सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 4 में कर उल्लेख मिलते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई कंकर तूल न ताहि शकल मिले जो सुख लाओ सत्संग। ये सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 4 में सिद्ध करते कि आदमी कथे की मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाएगा और हरि भजन तू कर ले मनवा फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। कथे ना कि संसार में क्या है तेरा, क्या लेके तो जाएगा, है ना। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन याद रखो सजनों, वो कथा प्रसंग के माध्यम से हमला बाबा तुलसी देखकर बात बताए कि जरूर हम खाली हाथ आथर, लेकिन इस संसार में कर्म और धर्म के गठरी लगठिया के हम ऊपर ढाल लेथर गुरु जी हो। जैसे ये जो मोबाइल है, ये सेल फोन है, ये सेल फोन में ना जब तक इनमें बैलेंस है, रिचार्ज है, तब तक ये मोबाइल फोन लिए उपयोगी है। अब जहाँ ये मोबाइल की अगर बैलेंस है तो सिरा के मान लोग बातें तो कैसे करते, कस्टमर के केयर में फोन आ जाती है, पते की कृपया हितग्राही है ना, आप ध्यान दीजिए आपका बैलेंस है वो समाप्त होने वाला है, निरंतर सेवाओं का आपको सुविधा चाहिए। तो आप क्या करें, इमीडिएटली रिचार्ज कराइए, एकदम तुरंत रिचार्ज कराइए ताकि निरंतर सेवाओं का आपको लाभ मिलता रहे। तो देखो भैया, ये जो जीवन में किए गए सुंदर कर्म सत्कर्म है दे, अब जेकर से उत्पन्न हमारे जीवन में धर्म है दे, हमार वरना वो स्वर्ग के बैलेंस बनाए रहते। ये स्वर्ग के सुख है देना, ये सत्संग के सामने छोटे काबर बन जाते तो एक रे से तीबर जाते कि ये स्वर्ग के है ना, ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर है तो मर चुके हैं, ये 5 तत्वों में शरीर है तो जल गए हैं। लेकिन कथे ना कि कर्मा अनुसार ये आत्मा तो नश्वर है, लेकिन ये जीव जो है वो निमित्त है, और ये जीव है अपन जीवन में किए गए कर्म और धर्म के हिसाब से बिल्कुल कर्मानुसार भोगत रहते, है ना। स्वर्ग में भी कब तक रही, जब तक हमारे संचित सत्कर्म है ना, धर्म के रूप में वहां परिवर्तित रही, तब तक ये जीव स्वर्ग में स्थान मिलते। अन्यथा स्वर्ग में भी जैसे हमारे सत्कर्म है खत्म होते नहीं, तो स्वर्ग में ढकेल देते जातो काम खत्म ऐसे कह के। तो ये सिद्ध होते कहा कि धर्म न जानी पावक सब, ये जीवन में किए गए धर्म को, ये जीवन में किए गए सत्कर्म को कौन अग्नि भी नहीं जला सकती। अभी कर्म की बात करो तो एक बात याद आती है, कौन से महाभारत युद्ध में जब सरसैया में पितामह भीष्म जी महाराज है वो सोए हुए होते हैं, भीष्म जी महाराज है सोए हुए रहते ना, तो अथाह पीड़ा अथाह वेदना काबर बाण के सैया में पितामह भीष्म में सोए हुए रहते हैं। तब भगवान गोविंद है मिले बरा थे काकर करा, पितामह भीष्म करा, पितामह भीष्म है प्रणाम करते भगवान के शव लगते कि हे केशव, हे गोविंद, जहां तक मैं अपन जीवन की कर्म की बात ला याद करता हूं तो 100 जन्म की कर्मों की बात तो मुझे याद है। और ये 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिसके कारण मुझे इतनी अथाह पीड़ा सहनी पड़ी, इतनी अथाह वेदना सहनी पड़ी। तब भगवान इतने मुस्कुरावट कह रहे थे भैया कि हे पितामह, आपको तो जीवन में सिर्फ 100 जन्म की कर्मों की बात ही याद है, क्या आपने अपने जीवन में एक जन्म में कौन सा कर्म किया था, ये बात आपको याद है क्या? सिद्ध होते इतिहास के पन्ना लपटने से कि जीवन में अग्नि जो है वो सब कुछ जला के राख कर देती है, लेकिन जीवन में किए गए सत्कर्म को, जीवन में किए गए धर्म को एक अग्नि है वो नहीं जला सकती। आइए भैया आगे भाव देने का था प्रयास एक भजन के बाद पुनश्च। और कहा भी तो गया संतो, अरे कौन कहता है कि मेरे सरकार का दीदार नहीं होता, अरे कौन कहता है कि मेरे ईश्वर का दीदार नहीं होता, अरे आदमी खुद उसके लिए तलबगार नहीं होता, अरे बनाना पड़ता है खुद को भक्त प्रहलाद और केवट, अरे बनाना पड़ता है खुद को माता सबरी और केवट, वरना यूं ही मेरे राम और नरसिंह का अवतार नहीं होता, वरना यूं ही मेरे राम और नरसिंह का अवतार नहीं होता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन परे ममता मरे कि मन परे जाए सरी, आशा तृष्णा नाम
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो भाई ये बात तो सिद्ध होगी कि धर्म ही जीवन में किए गए कर्म ही सब कर्म ही अग्नि भी जला नहीं सके भैया, यही एक चीज है। अन्यथा ये संसार में आग है वो सब कुछ जला के सर्वनाश करने की क्षमता रखते, अगर विध्वंसक रूप में आ जाए तब। अब देखो भैया, एक रकत है कि कान समुद्र समाई। दूसरा प्रश्न है सीधा व्यंग्यात्मक प्रहार बाबा तुलसी के द्वारा करेंगे कि जगत में अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टिकोण में, अगर हम एक दृष्टि डालथन विज्ञान के भाषा में अगर हम अध्यात्म वैज्ञानिक मन के मुताबिक के प्रतिशत पानी है संसार में, कत्का कत्थल है, तब बताते कि सिर्फ 27-28% भाग है तेरे पृथ्वी है और बाकी जगता है तेना बिल्कुल महासागर के रूप में है। तब एक ठन पृथ्वी का आई हो वह ना 10 ठन पृथ्वी है, 10 ठन पृथ्वी खपल को तब समुद्र में ये पृथ्वी है पूरा समूचा ब्रह्मांड है समा लेगी। लेकिन ऐसा कौन सी चीज बना दे हुई दुनिया में जेकर कारण है ना, कहा थे बाबा तुलसी ने ये बोले कि मौका मिल गए कि कान समुद्र समाई सियावर रामचंद्र की जय। सब है दुनिया में हर चीज। गुरुदेव मन बताते कि कथे कि मन ना समुद्र समाई सियावर रामचंद्र की जय। और ये मन के गति है बड़ा निराला है। अभी मैं उपरवाड़ा के मंच में बैठे हूँ भैया अभी, है ना, लेकिन हो सकते मोरमन थे अमेरिका की सैर करत थे तब कथे कि ये मन बड़ा चंचल है, माया में भटकता है, जितना समझाऊं उसे उतना ही मचलता है। भगवान तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरे नाता किस्मत ही बदल जाए, किस्मत ही बदल जाए। वाकई भैया कहते ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये सब चीज में कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल करना एक जीव के लिए बड़ा कठिन कार्य है। कहते ना कि एक किस करीब को मन ला मार ले रहते बहनी तेरे काम है तेरी बिगड़ रहती सिया, लेकिन कहा करो बहुत समझाने कोशिश करें लेकिन एक मन ही तेरी मानिस और कोक दे से थी आज दुनिया में मोर्चा घासाई हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये मन के गति में कंट्रोल करना भैया ये मन है। कहते ना कि आशा तृष्णा ना मरे, है ना, मर मर जाए शरीर। ये मन में जो नाना प्रकार के जो हमारे विकार है ते भरे रहते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये नाना प्रकार के जो मन है मानवीय वृत्ति है ते कामे समा रहते तो ये मन में समा रहते भैया। अब ये मन में ही तो शोक उत्पन्न होते, है ना, मन में ही शोक है जीव के उत्पन्न होते। नहीं तो सोचो तो ये मन में अगर शोक उत्पन्न नहीं होती ना तो कोई अपन मरते तो अपने अपन आंसू आ जाते। अब कोई दूसरा रोज के देता मरत अपन NH-30 के करीबी वाला हर गांव वाला रोज कोई ना कोई हादसा सुना तो कि फलाना जगह आके फलाना गाड़ी ठोक दी फलाना ही थे। अब अपन अपन आदमी हिदों में मारे गए का हमार नेत्र में आंसू आते नहीं आ भैया का पर हमर मन है जुड़े नहीं ओकर साथ में ये मन है देना ओकर बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहे हमला का करने भैया रोज रे गई हमर रोज मर छपा के हमर से का लेना देना ना हम मन से जाना ना तन से जाना तो कर लिए हमरा का दुख उत्पन्न होई। लेकिन सोचो तो कोई अपन है अगर इसने घटना के शिकार होते तो मन कतका व्यथित हो जाते, अपने आप विधाता के लगते थे कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। हे प्रभु, हे विधाता, हे परमपिता परमेश्वर, अरे मोर सन मारे के लिए खोगे हम तेला ले जाते भगवान, लेकिन वो जिए के लेके ये सभी संसार लने देखे थे तेला ये दुनिया में उठा के लेके प्रभु कतका मन में शोक है उत्पन्न हो जाते। ये मन की गति है भैया बड़ा निराला है। ये संसार में जगत में सब कुछ बांध लेना संभव है, एक तरह से समुद्र की गहराई को नाप लेना भी संभव
लेकिन एक मनुष्य की मन की गति को बांध पाना, माप पाना, एक मन की गति को संभाल पाना इस मनुष्य के लिए उतना ही विकट है। और वो करे से बाबा तुलसीला एमे व्यंग करे पर पड़ गए, है ना, एमे प्रहार करे पर पड़ गए कि काना समुद्र समाई सियावर रामचंद्र की जय। वो अयोध्या वासी है मन बोला थे कि एक कड़ी महाराज दशरथ ने राम राज्य तो लाना चाहत रही भैया, लेकिन ये मन में काम का नियामन देती, ये मन के गति ने एक कड़ी कंट्रोल कर लेती से तो कि इसकी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी ओकर हमेशा ओकर मन में ओकर हृदय में वो भगवान से सीताराम की विराजमान रहा है। लेकिन ऐसे कहा बात हो गए कि एक कड़ी भर वो मन में कंट्रोल नहीं कर पाई और आज ये अयोध्या के सर्वनाश हो गए। तो वास्तव सज्जनों कथे नहीं आदमी यहाँ दुनिया निकी बत्ती कब बस थे जब मन में आदमी है कंट्रोल कर लेते भैया। ये मन के जीते जी तो मन के हारे हार अगर आदमी है तो मन में कंट्रोल नहीं कर सकी ना तो फिर आदमी ला पतन के मार्ग से कोई ही नहीं बचा सके। और वो परिस्थिति कथे कि समुद्र में सब कुछ समा सकते लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो कामनाएं हैं वो समुद्र में नहीं समा सकता। तो बाबा तुलसी लिखे पड़ गए कि मन न समुद्र समाई सियावर रामचंद्र की जय। अब कि का न करे अबला प्रबल। तो अब एक पुनश्च भाव दे के प्रयास एक भजन के पश्चात फिर से बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब कहा भी तो गया संतों कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। जी हाँ, अरे संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थरों को क्यों पूजते हैं लोग, अरे ऊपर बारह वासियों, अरे पत्थरों को क्यों पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता। बोले रामभद्र सरकार की जय, बोले साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। Thank you.
मानस के विसर्जनों अब बाबा तुलसी हित तीसरा जो व्यंगात्मक प्रहार करे है कि कान करे अबला प्रबल। एक अबला हित एक भैया जब प्रबल होते थे सबला बनते थे और घोषा को घोषी का मन कहत रहते हम जब जब मानस मंच में आता था अबला सबला बन के तो धर्म ध्वजा फहराई हो गए। धन्य देविया धन्य तो मानस प्रचार में आई हो गए। तो कत्का बेले धन्य जब तक ले एक बैठ के धर्म के गोठला गोठिया था लेकिन कत्का बेला धर्मी बनते था घर में एवो सुन तो वो इसे कहीं तक काय जी ता ये तेरे दिस करते थे का तो आँखी में दिखत का रात भर मर मर के रामायण पढ़ के आवत हो अब मानो कामों पर कामती आपस मोड़ जीव न होए तो जाकर कहा गई ये पूर्व नहीं मोड़ा देखो दाई जैसे नारी अग्नि के बारे में बताएं कि जब तक ले अग्नि में समन्वय है तभी तक ये अग्नि जो है वो पूजनीय है। एक दूठन स्वरूप बताया नहीं सुंदर बढ़िया शांत और एक विध्वंसक वाला वैष्णव वाला स्वरूप नारी के भी। नारी कब तक ले पूजनीय है तब कथे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में पीयूत स्रोत से बहा करो जीवन के सीधे शक्तल में, जीवन के सीधे शक्तल में। एक स्त्री की भी नाम दूठन स्वरूप रथ दे दी हो। एक ठन स्वरूप में नारी क्या नहीं कर सकते अगर चाहिए ना तो क्या नहीं कर सकती नारी अगर शिक्षिता हो तो चाहिए ना तो अभी नारी है तो सर्वोच्च पद में राष्ट्रपति बन के सुशोभित करत है भारत के है ना जो राष्ट्रपति बने नहीं द्रौपदी मुर्मू जी है ना कल पहली कौन बन गई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बने रही से या राज्यपाल बन गए कोना अनुसुईया काना में बुला गए है तो ऐसे बड़े बड़े पद नारी जो है वो सुशोभित करत है। देखो भैया कान करे अबला प्रबल अगर एक अबला है तेरा अगर प्रबल हो रही नारी कब तक पूजनीय है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। तब कथे कि त्याग तपस्या और कुर्बानी सदियों से है तेरी कहानी औरत तेरी यही कहानी औरत तेरी यही कहानी आरे अबला हारे अबला तेरी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी आंचल में दूध और आंखों में पानी। जब तक से नारी में समन्वय है, जब तक से नारी में समता है, जब तक से नारी में ममता है, जब तक से नारी में त्याग है, जब तक से नारी में समर्पण है तब तक यह नारी है तेना वंदनीय है पूजनीय है। ये मैया कैकेयी की ही रुद्रदीक्षण कि मैया कैकेयी की भी दूठन रूप बता है वंदनीय है वो माता कैकेयी वंदनीय है वो माता कैकेयी जिसने भरत जैसे एक संत को जन्म दिया और निंदनीय है माता कैकेयी जिसने जो कैकेयी राज की बेटी कहलाई जो महाराज कैकेयी की बेटी कहलाई। देखो दाई हो जब तक ये महाराज दशरथ की धर्म पत्नी रही नहीं माता और भरत की माता रही से तब तक ले माता कैकेयी है वंदनीय रही से नारी है तेना तभी तक ले वंदनीय है कथे ना कि त्याग तपस्या और कुर्बानी। जब तक ले नारी के जीवन में त्याग है, जब तक ले नारी के जीवन में करुणा है, जब तक ले नारी के जीवन में मर्यादा है, जब तक ले नारी के जीवन में एक और नेत्र में लज्जा है तब तक ले नारी के जीवन है देन बढ़िया है पूजनीय है। बाबा तुलसी है इसने नहीं लिखी सिपाही स्वतंत्र जीवी विद्रोही नारी आज 21वीं सदी के नारी हरण
अब 21वीं सदी के नारी मन कहत हन हम नारी सशक्तिकरण के मुख्य भूमिका निभावत हन भैया। इस समाज ला हम सशक्त करत हन नारी ला सशक्तिकरण से जोड़ के, लेकिन कहा सही में हम सशक्त करत हन का समाज ला विचार नहीं बातें। आज के नारी जो है बोलना नहीं चाहिए मोला, हम स्वतंत्र से ज्यादा स्वच्छंद हो चुके हैं, स्वच्छंद। अब परिणाम यही है कि आज एक श्रद्धा है 33 टुकड़ा में बटावा थे। वजह का है नारी की स्वच्छंदता के कारण। कहीं न कहीं हम महतारी हरन लेकिन अपन बेटी में वो संस्कार नहीं दे सकत है। आज देखन है ना कि बेटी के घर है 6 महीना नहीं बसे है, लेकिन ओकर ले पहली तलाक है देखो जावत है। का वजह से एकदम ज्यादा ना ममता अतका पीड़ित है आज के नारी प्राणी मन की। बेटी के मांग के मौग है ते नहीं उतरे रहा, मात के मौग घर में ओकर मौग नहीं सुखा रहा है, ओकर स्वागत घर नहीं हुए, फोन घनघनाना चालू। बेटी थोड़ा ज्यादा परेशान तो नहीं करत तो परिवार वाला मन तका तोला नहीं करे इसका। तेरी निभा रही हो रस्म ला, तू नहीं निभा रही हो रिवाज ला। क्या संसार में तोरे एक जन बेटी है वो ससुराल के रीति निभावत है? कभी ही एक कन्यादान करके तो बेटी ससुराल भेजे है ना? विचार नहीं बात। आज देखकर समाज में जब भी अगर फैसला करो ना तो रोटी बेटी के प्रकरण में भैया सबसे ज्यादा मामला जो है वो 3 साल के शादी के अंतर्गत तलाक ही तलाक है। और कोई प्रकरण नहीं है साधु समाज में। जब बैठ के बना निराकरण करे बात मैं देखो और अतका निर्भीक हो के वो लड़का मन हाँ साइन कर देते कि एक कनी उकर मन में पीड़ा नहीं है, एक कनी उकर नेत्र में लज्जा नहीं है, ना बेटी के ना बेटा के। वो तो खेल तमाशा समझ रहे शादी बिहावला कहा देती है। ये हमारे संस्कार की कमी के कारण आज हम जो नारी हैं जरूर सोचते कि हम मर्यादित हैं, हमारी बेटी है शिक्षित है, एकदम पढ़े लिखे है, बेशक हम उच्च शिक्षा दे रहे हैं पुत्रियों को, बेशक समाज में उच्च दर्जा दिलाने के होड़ सी लगी हुई है, लेकिन बेटी में हम संस्कार नहीं डाल सकत हैं। बेटी ने ये समझा नहीं सकत है कि बेटी ये नारी जो जीवन है कब तक ले पूजनीय है, नारी के कल्याण है कब तक ले है। नारी के तुलना ये धरती से हो भैया, ये नारी के जीवन है आसान नहीं है राई हो, बहुत त्याग बहुत तपस्या कथे नाई के। एक स्त्री की अगर सही मायने में देखा जाए तो सियान में बोले भैया एक माई लोगन के ना तो गांव में घर है ना खार में खेत है, तो नाम में खेत रही बीच में मत समझ की मोर खेत थे है ना, गांव घर रही वो बीच में मत समझ। आज जरूर हम राशन कार्ड के माध्यम से सरकार जो है वो मुखिया बना दी है, लेकिन उसके बाद भी कभी ये भूल नहीं करना कि मैं ही सर्वस्त्र है ना, बल्कि ये विश्वास रखना अगर मैं कलेक्टर भी हूँ, अगर मैं यशोदा साहू अगर मानस प्रवक्ता हूँ मैं, तब कब तक ले हूँ जब तक ले मोर घर के द्वारी नहीं चढ़े गुरु जी है ना, तब तक ले ही मैं मर्यादा है मानस मंच है वो भूमिका है। लेकिन जाके घर में अगर इसने प्रवक्ता वाला बात छाड़ हो तब फिर 2-4 तमाचा भाई मर्यादा होते हो सकते वो पति एकदम सीधवा होगी, मान लो बातें हो सकते वो ज्यादा बोलने कमजोर भी हो सकते थे दिमाग में, और हो सकते मैं ज्यादा चंचला हो कर ले नारी स्वभाव हरे मोर, लेकिन ओकर बाद भी मोर परम कर्तव्य बत्थे कि मोर पति के सम्मान मैं करूं। एक ही धर्म एक व्रत ने मां और काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये नारी में जो ये भाव है वही तब ही नारी है समाज की सृजन कर सकते भैया, एक समाज का दशा दिशा प्रदान कर सकते। नारी जो है वो घर की धुरी है, नारी जो है वो समाज की धुरी है, और नारी जो है वो देश की धुरी है। नारी एक धरोहर है, और अगर ये धरोहर हम खुद ही नहीं संभाल के रखो तब फिर क्या होगी है ना, ये समाज एक दिन हाँ विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगी। नारी में वो क्षमता है, देश भगवान की नारी जो है वो सृष्टि के सृजन करे के क्षमता रखते, और कोई जीव में है का नहीं है। नारी ही अपन अंश से है ना नावा जन्म जीव में जन्म दे सकथन। हम कहते ना कि 9 महीना ले कोख में रखते कतको जन्म सही थे है ना, और नावा जन्म जब देते तब दाई को न कहे थे। जब तक ले नारी में त्याग नहीं रहे, जब तक ले अगर हम लड़कन पैदा करके लड़कन कहो कि अरे हम तोला लाने के तौर पर एहसान करें कबो तक हम माता कहलाए के दर्जा बाबू नहीं पा सकता ही हो। नारी तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण के प्रतिमूर्ति है। ये माता कई है ना ते कहा कि राम है देखा ना और राखी की पुतली अतका प्रेम करे रामला। भरत ने कहीं ज्यादा माता कई है ते रामला ही माया करे, और सियान मन गलो के है कि अपन न टेड़का देखो दूसरा गला सोच देखबे तब तो
ला भगवान है ते सोच देखी, लेकिन जहाँ वो कैकई है ते राम ला टेढ़ा देख के भरत ला सोच देखी, स्थान कैकई के जीवन में परिवर्तन का आगे वही कैकई अम्बा कहलाने वाली कैकई है ते निंदनीय हो गए, निंदा के पात्र बन गए हैं। अब देखो भैया, नारी है ते प्रबल का बहुत है, तब पुत्र करे अबला प्रबल। नारी जो है वो औलाद बनने की काय नहीं करते थे, भले वो औलाद देते हैं पर मातल भुला जाते, है ना। अब यही नारी थे, कब तक ले नारी ला सुंदर रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, जब तक ले जीवन में अधर्म नहीं हुआ थे, अनीति नहीं हुआ थे, अत्याचार नहीं हुआ थे। मैं अगर आप मन ला बोला हो कि हर चीज ला एकदम सही जाना, तो उतकी तक सहना जब तक ले अपन आप के सुरक्षा हो सके। वो कहे के तात्पर्य ये नहीं है कि आपके ऊपर अगर कोई अत्याचार करत है तो एकदम वो अत्याचार ला सहन ही करना। जब आवश्यकता पड़ी भैया तक अच्छे ना कि मुँह तेले हर बोलोगे मुँह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, मुँह तेले हर बोलोगे मुँह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अनेकों त्याग की प्रतिमूर्ति। नारी जो है वो पूजनीय कांवर है, नारी है वो वंदनीय कांवर है। तो बड़े बड़े नारी मन के माता कर्मा की ही बात करते हो, जैसे मैं साहू समाज में बिलोंग करता हूँ, तो माता कर्मा है ना, बड़े बड़े पुरुष समाज में भी कहने चुनौती देवत माता कर्मा है ना, है ना। समाज के उद्धार कारक बन के माता कर्मा है ना। अगर देखा जाए तो माता हरी जो लक्ष्मीबाई वो क्या करना रही सो काबर देश के गुलामी पर, है ना, देश के आजादी पर अंग्रेज मन से जाके सीधा टकरा गए। वो चाहती तो चुपचाप अपन जीवन जी सकत रही से, है ना। माता ये दुर्गावती के बात करते है ना, कहानी सही है अपन जीवन में, कहानी तो मुझे नहीं है अपन जीवन में, वो तो टकरा गए लोहा लेके। काबर स्वाभिमान की बात जहाँ आते तो स्वाभिमान में कभी कतई समझौता नहीं करना। जीवन में चाहे भूखा मर जाओ, लेकिन कभी भी सम्मान और स्वाभिमान को नहीं बेचना, है ना। ये नारी के परम धर्म हरे। अब एक से दिखते कि पुत्र करे अबला प्रबल। देखो अपन बात रीचना तो माता कही है तेहा अपन तक ना वो बिल्कुल सामान्य रहे, सब के भी गुलामी करे पर तैयार रहे, लेकिन जैसे मंथर रहे थे एक फरहल वॉइस कई के दिमाग में कई कौन है भैया, तब बताते कि कई जो है वो क्रिया के प्रतीक, और ये मंथरा कौन है, तब भेद बुद्धि के परिचायक, लोभ के प्रतीक, संशय के प्रतीक। जहाँ ये भेद है क्रिया के ऊपर आगे हो धरिस नहीं, कई एक स्थन बात की हिस कहा की हिस, अरे कई रात और दिन ते तो साजे सजब सोते सोते है, तो दिन न बिता देवत बस मन में यही अहंकार पाल के रखेगा कि महाराज थे मोल ले ज्यादा प्रेम को नहीं करे, लेकिन ते नहीं जाना था तो सौ देह दे हकत का चालू नहीं कर गए। अब कई ला मंथरा ज्यादा कुछ नहीं की, सबला का करे मेरे बहिनी, काकरो लड़का है ते राजा बने, हम थोड़े वह राज रानी बन जबो, चाहे तो राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हम लोग काम मिल जहिया, लेकिन हम तो हितवा हरन बहिनी तेकर से सिर्फ एक बात बता दो, तब का बात कही तब कथे, का बात मंथरा की गई तब कथे, देखिया कुछ होती तेल बुला देते, लेकिन कथे ना कि सौत ले अरे सौत साल अरे सौत ले बेकार सौत के लड़का रथे, तोर सौत के बेटा हर राजा बना थे, इसे कही दी सौत के बेटा अब किच की से ऐसे नहीं कि इस महाराज अपन बड़े बेटा राजा बना थे, तो सौत के बेटा राजा बने थे, बस अब किच की भैया। और कई के सोए हुए सब अहंकार है ते जाग गए, कई जो मंथरा है ना ते सौत की कहानी सुना दी, जानत नहीं है सिया, अरे कैसन सौत मन के किस्सा कहानी चलते थे ला। अब तोला तो एक कौशल्या थे जहाँ राज रानी बनी ना, पट्ट वही से जहाँ बनी है तोर कल से वजह तक कर ही कई से थे कौन हा मंथरा कई तो भैया अपन आप सबले बड़े रानी समझे, कहीं ना कहीं अहंकार जो है तो अंतर में जैसे गीत नहीं तो सौत के बेटा राजा बनी है, किसने कई के सोए हुए, अरे अंदर में जो सोए हुए अहंकार है जागृत हो गई कि मैं कई देश के राजकुमारी मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन किसी की गुलामी मैं नहीं पसंद करूँ। लेकिन याद रखो ये नारी जीवन के बारे में कथे कि सुनो चार के, लेकिन चलो अपन मन के चार जन आदमी हम लोग कहा देखो ना हो।
आज हमार घर फूटे के वजह का है, तब यकीन करो हमार घर के फूटे के वजह ना हमारे आसपास के वातावरण में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहे। हम आप सब भी जगत बैठे हो और घर के एकदम कमजोर कड़ी रही नहीं, तीज पकड़ थे सामने वाली मंथरा मन, हमारा आजू बाजू टिकट मंथरा है, तब जे ना कौशल्या के रूप में रही थे कबू नहीं पकड़े, कौन ला पकड़ थे, तब कई कई पकड़ थे और वही कई कई पकड़ के काय कथे जानते हो, तो जेठानी ऐसे कहिस, तो साहस ऐसे करिस, हारिया बोला तब बेटी बना के रखे है और तोला काय करत है, एकदम दुख देवा थे बहनी, अरे ये तो सास जब भी मर ही तब तो सुख मिल ही यहाँ है। लेकिन बाबा तुलसी बता दी को न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शब्दाता। अगर ये जगत में अगर हमला कोई दुख मिला थे भैया तो वो सास है जेठानी है वो दुख के कारक नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए ये कर्म है तेरे कारक है। हम पड़ोसी के घर में एक घटना घटे है, आज के बाद में सुन के नहीं उठ रहा मंच कर क्या गुरुजी 3 बजे तो थोड़ा लेट सो गए में, हाँ तो लेट सोए ना तो सुबह भी नहीं उठे, हम वो जेट्स के साथ में और भारी ठन गई बहू के। अब चलत ही लड़ाई तब वही सहानुभूति वर ये बेचारी लेके चला है उठा बना है घर भर के मन एकदम मुठम धर आ गई है। एक बात है लोकाचार की बात आती तब इसलिए कथन नहीं तब वो बहुत नहीं कही जब मान लो एकदम तो लगता हद तपतिया सबके सब अपन मन सब झने के छे है। तब देखो ये सुन के वो बहू है अब क्या करा तो मत सुने करना तो वो चकस के जवाब दे करना। लेकिन देखो भैया एक जन विचारनी तथ्य है, वो घर में जब 4 जन आदमी है तो 3 जन आदमी में बिल्कुल प्रेम है, 3 जन आदमी में समर्पण है, लेकिन एक जन आदमी के ऊपर दोसर अपन काबर हुआ थे। ये बड़े विषय समाज में देखो जब भी निराकरण करे बस कोई बैठ जाए नहीं आदमी मन हां तब कथे नहीं हम हां आसपास के मन देख के बैठने कथा में एक झन लपड़ दुख देवतिया वही छौ रहा हो गए या। लेकिन सोचो तो वो एक झन का पर दुख पावा थी घर में भाई बहू हरे वहू लाने सास ससुर है, लेकिन एक झन का पर परम प्यारी बना लेते। अब एक झन का पर दुखकार थे तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक उंगली आपकी तरफ उठा रही होते 4 मेरी तरफ होंगे, कहीं ना कहीं ओकरो जो आचरण में कुछ ना कुछ त्रुटि रहत हो ही, कहीं नहीं तो जवाब देवत है सास ससुर कठोर शब्द में, कहीं नहीं तो पति के भी साथ अगर नहीं बना थे तो पति के नजर में भी वो खरा नहीं उतरत हो ही। तब कहीं जाके वो हरी दोष लगाए के पात्र है। मैं नहीं कहा कि हर समय आदमी है सही रखे, हर समय परिस्थिति है पक्ष में रखे, लेकिन याद रखो ये नारी जीवन है ना तो बड़ा कठिन जीवन है। अगर जीवन में सुख है ना तो दुख भी यही और दुख है तो सुख भी यही, बिल्कुल विधि के अटल विधान है। कहते ना कि कोई न फूल जो बाग में ऐसा खिला जिसे खिल के न कभी मुरझाना पड़ा, अरे विधि का अटल विधान यही जो आया है उसे जाना ही पड़ा। ये वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, ये वक्त जो है वो गुजर जाता ही है। मन में अगर ये धीरा जागे हो सकते हम आत्ममंथन करे की आवश्यकता है। कैसे कि मुहिजन काबर गाड़ी देते बड़े जेठानी जी ने काबर अकबर भाथे ये बात में हमला अगर अध्ययन करे के क्षमता आगे ना, ये बात में मनन करे के चिंतन करे के अगर हमारे में सब क्षमता आगे कहे ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो होए और बुरा जो देखन आपने तो मुझसे बुरा ना होए। अगर ये बात आत्ममंथन करेंगे अपन आप लोग पढ़ेंगे संसार लोग पढ़ेंगे तो बड़ा हमारा मन कर कला है। लेकिन अगर एक दिन अगर अपन आप लोग ही हमने हाथ लेको ना कि काबर मुहिजन हुआ क्यों करत है, काबर मोरे चुपर अवसर बनावा थे, ऐसे मोसे काय गलती होते, बस अतकी चलन चिंतन करे की आवश्यकता अगर हमारे में आ गई बात है देर ये क्षमता आ गए तो यकीन करहूं जेठानी क्या सब पाया रूप हम बन जब। काबर जरूरी नहीं है कि सास ससुर का हमारे दुश्मन है का विचार करे की बात है, वो मुल्ला नहीं हम मुल्ला नहीं है ना, तो का हमारे से ऊपर विशेष दुश्मनी है का कि हमला दुख दी तो कहीं ना कहीं वो सास ससुर के स्वभाव ला अगर रीत करे से पहली बहू है ते अपन स्वभाव लगा ध्यान दे धली रहता हो। अब वो बहू के मन के वाला बन भलो अपन बेटी लगा समझा धली ना कि बेटी पीछ का पर गलती के पिटारा बन गए हसीरा एक आध करी तोरो जीवन ला एक आध करी संभाल तो मुंह कंट्रोल करके रख, ऐसे नहीं कोई बताई तो समझा दी ना तो बेटी के घर ही कभी टूटने वाला नहीं है। तो देखो जब तक नारी में त्याग है ना तो
नारी है सशक्त समाज के निर्माण कर सकते, नारी है सशक्त परिवार के निर्माण कर सकते, नारी है सशक्त पुत्र के जननी बन सकते है ना। तो एक स्थिति कथे कि का न कराए अबला प्रबल, तो पुत्र कराए अबला प्रबल। ये माता कैकेयी जो है वो जैसने सुनिसना की भरतला ये राम है तेनहा काय कर दी काय कोठरी में धान दी गए कई और तोला दासी बना कर रखी कृष्णा। माता कैकेयी है विध्वंस का रूप ले ली भैया। और परिणाम क्या हुआ, महाराज दशरथ का बोले पड़ गए ना कि कौने अवसर का भय नारी गए विश्वास। अब परिणाम क्या हुआ अंततः कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम श्यावर रामचंद्र की जय है ना। कथे ना कि सांप काटता है वो सिर्फ सोता है, अरे सांप काटता है वो सोता है और बिच्छू काटता है वो सिर्फ रोता है, लेकिन नारी ने जिसे दस लिया वो रोता है न सोता है, वो सीधा ऊपर होता है, वो सीधा ऊपर होता है। आइए आगे भाव देने का था प्रयास एक पुरुष भजन के पश्चात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सत्संग के स्थल में आके मीठी मीठी तारीफ भजन के साथ सभी से निवेदन। सिया राम काले तय हना कटवारी को, सिया राम काले तय हना ये देवी को, राजा राम काले तय हना चार दिन के जिंदगी नाम भले भुलाए, छोड़ो माया तय भूले जाए, चार दिन के जिंदगी नाम भले भुलाए, छोड़ो माया तय भूले जाए। बोली राजा रामचंद्र की सिया राम काले तय हना कटवारी को, सिया राम काले तय हना ये भैया को, राजा राम काले तय हना। जय हो। आवाज बहुत कम है। बोली राजा रामचंद्र की जय। सिया राम काले तय हना कटवारी को, सिया राम काले तय हना ये देवी को, राजा राम काले तय हना। जय हो। भक्ति की सारी हमें
सुनी सजनों। देखो का न करे अबला प्रबल, अब के ही जन काल न खाई, सियावर रामचंद्र की जय। तो पुत्र न करे अबला प्रबल, औलाद के खातिर आदमी का नहीं करते थे भैया, कुछ भी करे बड़ तैयार होते, है ना। और माता कह गई है समूचा संसार के कलकला पर ऊपर ले ले। अब कथे कि कई जगह काल न खाई, सियावर रामचंद्र की जय। इस संसार में जो भी आहे ना, ये समस्त जीव जंतु, ये चराचर, ये सृष्टि सब काल के गले में है भैया। यहाँ तक कि पहाड़ पर्वत घनक धसक के काल में समा जाते। भूकंप ही तबाची, केदारनाथ हसन चारों धाम है तेरहुआ पृथ्वी के अंदर दब गया सातल में। तो इस जगत में, संसार में काल की कलेवा से संसार में कोई है बचने वाला नहीं है। लेकिन काय चीज है जिला काल लोग नहीं खा सके है, ऐसे बताते काल है देना का चीज नहीं खा है ऐसे कहते। तब देखो दाई हो, ये तो शरीर तो नश्वर है, तब तो मरते थे भाई, शरीर है जल के खाक हो चुके हैं। लेकिन कहते ना कि तोरे नाम अमर कर ले रे संगी, का राखे हे तनमा, तोरे नाम अमर कर ले रे भैया, का राखे हे तनमा। देखो संसार में शरीर जरूर नश्वर है, मर जाते। मान लो बात है कोई है तेरा कहीं पद प्रतिष्ठा भावन, कोई बन गए जनप्रतिनिधि, सब काय करता पत्थरम नाम नहीं लिखाई गुरु जी, मान लो नाम नहीं लिखाई, वो घाटन माला का तिथि हमुअन, अब हमारा नाम है तो करिया पत्थर में नहीं छापी, तब फिर झगड़ा है तो मात जाते। सही है नहीं, हमारा नाम नहीं लिखे है, हमारा नाम नहीं लिखा है, लिखे नहीं। तो संसार में जब का ये तमाशा है ना, ते नाम के पीछे है भैया। और संसार में नाम है ते कब अमर करते। देखो महात्मा गांधी के नाम अमर चलत है, राष्ट्रपिता के नाम में कब के मर गए महात्मा गांधी है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कहानी हम कह रहे हैं। विप्रदीन सुर संत हिते, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्तनो, माया गुण को पार। देखो आदमी है तो कोई भी जन्म से राम और रावण नहीं रहे भैया, आदमी ला कर्म ही महान बना थे। अब देखो आदमी के जीवन में ना आए हुए मान और लगे हुए अपमान, या कमाए गए नाम और लगे हुए कलंक, ये उत्तर और प्रति उत्तर दोनों देवत हो। काल कर्म और धर्म अग्नि जला नहीं सके, मन न जला नहीं सके, अग्नि मन है समुद्र में नहीं समा सके। पुत्र है अबला प्रबल करते थे, पुत्र के खातिर नारी कुछ भी करे बार तैयार होते। अब ये कर देखो भैया, जीवन में किए गए अधर्म, अर्थात जीवन में अगर कोई अपयश लगते, देखो कठिन कि कांच के अगर दर्पण है तो टूट गए, तो टूट गए ना तो चटक के मान लो दर्पण, हाँ तो चटका भी जोड़ दे तो वो दिखी का एक मुँह नहीं दिख सके दीदी हो, याद रखो नहीं दिखे। अगर दर्पण के कांच है तो तरफ के ना तो कई प्रतिबिंब भवन नजर आते। ठीक वही प्रकार से है ना, बहु एक बार एक ठन कर देना संभव है, लेकिन अगर जीवन में अगर लगे गए कलंक है ना, वो मिटा दे वो, या जीवन में किए गए जो अच्छा सत्कर्म है, अच्छा अगर मैं काम करत हूँ तो मोर नाम है जरूर ये यशोदा साहू के शरीर है मर गई। लेकिन अगर मोर मरे बाद भी अगर आप मन लागी सो मोर कथा का सब एक आध कनिक बने, तब मैं मर जाऊँ तो कहो नहीं आप बना। एक जन यशोदा साहू नाम से कचना व्याख्याकार बहाया कचना के है ओहा आपके बने भगवान की कथा सुनाए। ये शरीर नश्वर है भैया, ये शरीर मिट सकता है, लेकिन जीवन में अगर सत्कर्म करके नाम कमावे ना तो नाम काल भी नहीं खा सके। और ये नाम अमर हो जाते इतिहास में। बड़े बड़े हम नाम देखा था, चाहे आजादी के मतवाला बन के, चाहे धर्म की धूरी ला धारण करने वाले बड़े बड़े धर्म के धूरी है ना, दो धर्म गुरु बन के नाम रहते, चाहे भगवान ही साक्षात मनुष्य रूप में अगर ये शरीर का धर किया है तो भगवान भी सत्कर्म करके नाम ला मर करके गए हैं। कोई कहते ना कि कोई कृष्ण कहे या राम, जे जग में सुंदर है दो नाम। तो ये संसार में जगत में संसार में काल का कलेवा सब कुछ है, लेकिन ये संसार में काल जो है वो किए गए नाम, कमाए गए नाम को भी नहीं खा सकता, और कमाए गए कलंक भी नहीं खा सके। कलंक भी अगर लग गए मतलब लग गए तो ऊपर वो कलंक लगते कतको धोने वो धोने वाला नहीं है। अब अगर जीवन में अच्छा कर्म कमा के अगर नाम पे कमा दे ना तो नाम भी मिटने वाला नहीं है, इतिहास में अमर हो जाते।
तो कुल मिला के कथे की का न करे और का न पावन जारी सके, का न समुद्र समाये और का न करे अबला प्रबल के ही जनकाल, न खाई सियावर रामचंद्र की जय। फिर जीवन ला हमें दर्शन कराने वाला ये साहित्य रामचरितमानस है और जीवन में हमें सबों पक्ष मजबूत करेंगे। बड़ा मानस से ना हटके कथा प्रसंग है, मानस से ना एक सरोकार है तो थोड़ा कम ही गुरुदेव हो, है ये व्यंगात्मक कथा प्रसंग, लेकिन जीवन के दर्शन कराने वाली कथा प्रसंग, ये जीवन में सीख देने वाला कथा प्रसंग। वास्तव में कथा प्रसंग सुन के जीवन जीना कैसे है ये कला हमारे में आते और कि बाबा तुलसी हा कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, अरे ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, इसमें हर उलझन का। तो आइए लीलावती का संकेत एक छोटी सी भजन पश्चात आप सभी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते इसी भवन से हम सादर सादर विदाई पाएंगे। बोलिए रामभद्र सरकार की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। जय राम। यशोदा दीदी एक भावगीत के बाद साधारण से विदाई जी। भावगीत के पश्चात लीजिए साधारण शब्द जय जय श्री राम। आइए ये पावन सी प्रस्तुति आप सभी के चरणों में अर्पण। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे कैसे रंगवा रंगे हंसते संसार आएगा विधाता कौन पाही तोर पारला। Thank you.
हाँ